अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जे आई विभिन्न लाभार्थी सबके संबोधित कयलनि। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा चलायल जा रहल विभिन्न योजना के 6 लाभुक से सीधा संवाद कयलनि। भारत अपने यहाँ जिस तरह ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, उससे हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र है, हिंदुस्तान के दूर दराज के जो भी इलाके हैं, चाहे पहाड़ी हो, जंगल के इलाके हो, जैसे हिमाचल के दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर इस ड्रोन सेवाओं का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। भाई और बहनों, बीते 8 वर्षों में आजादी के 100वें वर्ष के लिए यानी 2047 2047 के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ। इस अमृत काल में सिद्धियों के लिए एक ही मंत्र है, सबका प्रयास। सब जुड़े, सब जुटे और सब बढ़े, इसी भाव के साथ हमें काम करना है। कितनी सदियों के बाद और कितनी पीढ़ियों के बाद ये सौभाग्य हमें मिला है, हमारी आपकी पीढ़ी को मिला। इसलिए आइए हम संकल्प लें, हम सबका प्रयास कि इस आवाहन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, अपना हर कर्तव्य निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ आज जो हिमाचल ने आशीर्वाद दिए हैं और देश के हर ब्लॉक में आज इस कार्यक्रम से लोग जुड़े हुए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान शिमला से जुड़ा हुआ है, करोड़ों करोड़ों लोग आज जुड़े हुए हैं। और आज मैं आज शिमला की धरती से उन करोड़ों देशवासियों से बात कर रहा हूं। मैं उन करोड़ों करोड़ों देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आपके आशीर्वाद बने रहे, हम और ज्यादा काम करते रहे, दिन रात काम करते रहे, जी जान से जुटे रहे। इसी एक भावना को आगे लेते हुए आप सबके आशीर्वाद के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। पूर्व देश के सब जिला में आयोजित कार्यक्रम के संबंधित जिला के माननीय मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद द्वारा लाभुक से संवाद कयल गेल। प्रधानमंत्री लेह लद्दाख के लाभुक तासी तुंदुक, बिहार के बांका जिला के गलहौर प्रखंड के ललिता देवी, पश्चिमी त्रिपुरा के पंकज सिन्हा, कलबुर्गी कर्नाटक से संतोषी देवी, मेहसाना से अरविंद कुमार और हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रम में उपस्थित समा देवी से मिलल योजना के बारे में बातचीत कयलनि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रेक्षागृह में समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार मदन सहनी, हायाघाट प्रखंड के सिधौली पंचायत के लाभुक नूरैन अंसारी से, श्रम संसाधन सह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बिहार सरकार जीवेश मिश्रा, दरभंगा सदर के रानीपुर पंचायत के लाभुक रामदुलारी देवी से, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, बेनीपुर प्रखंड के तरुणी पंचायत के विश्वनाथपुर निवासी लाभुक राम बाबू ठाकुर से, बेनीपुर के विधायक डॉक्टर विनय चौधरी, बहेरी प्रखंड के हराचा पंचायत के दिलावरपुर निवासी रुखसाना खातून से एवं विधान पार्षद सुनील चौधरी, दरभंगा सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के लाभुक संगीता देवी से संवाद कयलनि। लाभुक सब बतौलनि कौन प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ प्राप्त होते उनका जीवन और उनक आर्थिक स्थिति में बदलाव आयल और वो अपन जीवन सम्मान पूर्वक व्यतीत कर रहा है। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेणु देवी, उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता झा एवं विभिन्न प्रखंड से आयल स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं 13 योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और अमृत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 20वीं लाभ उपस्थित चला। ऐसा पूर्व डीएमसीएच के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन मंत्री समाज कल्याण मंत्री, दरभंगा के सांसद, बेनीपुर विधायक, जिलाधिकारी राजीव रोशन, निवर्तमान उप विकास आयुक्त नए सुल्तानिया, वर्तमान उप विकास आयुक्त अमृता बैंस, नगर आयुक्त गौरव कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। लाभ उत्सव संवाद करे के उपरांत प्रधानमंत्री के आज 10 करोड़ किसान के खाता में लगभग 21,000 करोड़ रुपया डिजिटली अंतरित कयल गेल। के उपरांत प्रधानमंत्री कार्यक्रम के संबोधित करत विगत 8 वर्ष से चलायल जा रहा योजना से आमजन के पहुँचल लाभ से सबके अवगत करेलन। कार्यक्रम के संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा कयल गेल। एहि कार्यक्रम में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक गणेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा, IT मैनेजर संजय साहनी, DPM जीविका सुधांशु तिवारी, DPO ICDS सब प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित चला। देश के नव भारत के विश्वकर्मा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का जो 8 साल पूरे होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज दरभंगा जिले में सारे पंचायत जनप्रतिनिधि से लेकर के राज्य सरकार के माननीय मंत्री श्री मदन साहनी जी, माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार जी और यहाँ के माननीय सारे विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कई प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख आज प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए थे। देश के यशस्वी संत स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला से सीधा हम लोगों से पूरे देश से जुड़े हुए थे। हम तमाम लोग आज दरभंगा जिला में माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, माननीय मंत्री श्री जीवेश मिश्रा जी, माननीय सभी विधायकगण और दरभंगा जिला के सभी जनप्रतिनिधि और जो हमारे कई योजना है, खाद्य सुरक्षा योजना, किसान सम्मान योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम PM आवास योजना के सभी लाभार्थी यहाँ उपस्थित थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 8 साल लगातार देश की सेवा की है, काम की है, गरीबों का चिंता किया है, उसको आगे ले जाने का काम किया है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में 2014 से लेकर के 22 तक 3 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के द्वारा गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। इस कड़ी में दरभंगा में भी 2 लाख से अधिक लोगों को यह मकान उपलब्ध कराया गया, अपने आप में रिकॉर्ड है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पुजवर नरेंद्र मोदी जी सीधा शिमला से देश के लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित किए हैं। बिहार के अंदर भी बांका से सीधा लाभार्थी से बात करने का काम उन्होंने किया। हम सभी यहाँ जो माननीय मंत्री समाज कल्याण हैं, माननीय मदन साहनी जी, आदरणीय सांसद जी, सभी विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने दरभंगा जिला में जो भारत सरकार की योजना है जिससे सीधा लोगों को लाभ पहुंचा है, वैसे लाभार्थी से भी हम लोगों ने भी यहाँ संवाद स्थापित किया है और बड़ी प्रसन्नता उन लोगों ने व्यक्त की है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की योजना के प्रति। उन्होंने खूब तहे दिल से आशीर्वाद भी देने का काम किया है कि सही मायने में एक योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनको घर मिला है और एक ऐसा योजना जो उनके घर तक पहुंचा है, चाहे वो गैस की व्यवस्था हो, चाहे वो जनधन खाते में उनके खाते खोलने की बात हो, तो इस प्रकार की जो योजना है सीधा उनके हाथों में आया है। और DBT के माध्यम से देश के अंदर जितने पैसे उनके खाते में भेजा गया वो पूरी राशि उनको मिली है। इस बात को लेकर के ये लाभार्थियों में गजब का संतोष था, गजब का उत्साह था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति गजब का आदर भाव और सम्मान का भाव था। ये हम लोगों ने आज देखा है। इधर दूसरी तरफ सुपौल के DRCC में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनावे हेतु जिला स्तरीय कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं अन्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना के लाभ के संबंध में लाभों के द्वारा सीधा संवाद प्रधानमंत्री से भेल और इस दौरान प्रधानमंत्री लगभग 6 लाभुक से बात कैलन। आगामी 5 जून के पटना के बापू सभागार में वाम दल के एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो जा रहा है, जेकरा बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दिल गई। बुलडोजर राज, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोकतंत्र और आमजन के खुशहाली के लिए जनतंत्र के एक आवाज खत्म करो। बुलडोजर राज, अमन, इंसाफ, भाईचारा, संपूर्ण क्रांति है लक्ष्य हमारा। दाम बांधो, काम दो, वरना गति छोड़ दो आदि नारा के तहत संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून के पटना के बापू सभागार में महागठबंधन दल के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित है। इस सम्मेलन में दरभंगा सहित मिथिलांचल से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचता। ये बात की जानकारी पंडासराय स्थित भाकपा माले कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित महागठबंधन दल के नेता दिलन। संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करित महागठबंधन के नेता सभा 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 12,000 वोट के अंतर से जेना तेना जीते वाला भाजपा जदयू सरकार के सुशासन और न्याय के साथ विकास और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस एहन नैरेटिव न केवल ध्वस्त भेलन बल्कि धर्मनिरपेक्षता पर भी आई पूरा आँच आबि रहल अछि। एहि सब के खिलाफ विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाए। आज हम लोग दरभंगा में माले कार्यालय में महागठबंधन के सभी नेताओं ने सर्वसम्मत तय किया है और यहाँ से दरभंगा से हजारों की संख्या में यहाँ से लोग पटना 5 तारीख को जाएंगे। इसकी तैयारी से संबंधित हम लोग आज बातचीत किए हैं और साथ ही सरकार नीतीश बीजेपी की जो संयुक्त सरकार है वो 100% सभी मोर्चे पर विफल है। दरभंगा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में बाढ़ की विभीषिका झेलते रहा है। यहाँ बाढ़ का कोई निदान आज तक नहीं हो पाया। एक दरभंगा जिला का बाढ़ का था जो हनुमान नगर, बहादुरपुर के 5 पंचायत और हयाघाट के 2 पंचायत जो सरकार प्रायोजित वाटर लॉगिंग है उसका भी समाधान जल संसाधन मंत्री द्वारा कहा गया तो हम इसका समाधान 1 साल के अंदर करेंगे। पिछले साल मंत्री बनने के पिछले मंत्रिमंडल में ही मंत्री बनने के साथ कहे, लेकिन आज तक उसका भी कोई समाधान नहीं हो पाया और सोनवार हाट से हायाघाट बांध को और मजबूत कर दिया गया। तो पहले टूटता था तो लोगों का जान बचता था, अब वो टूटने लायक भी नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ हायाघाट से मब्बी तक शहर सुरक्षा बांध के नाम पर बांध बना के और इस इलाके के लोगों को डुबाने का काम जल जमाव क्षेत्र को बना दिया गया है। साथ साथ कोसी कमला बागमती पर जो डैम का सवाल था वो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर साफ खत्म है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है जो आज तक के इतिहास में कभी इतना बेरोजगारी था ही नहीं। तो हर पहलू पर गरीबों का पलायन हो ही रहा है। मैंने हर पहलू पर आज नया तरीका से फिर गरीबों के शोषण के लिए राशन कार्ड का छटैया हो रहा है। 1,08,000 केवल दरभंगा जिला में छाट दिया गया है। पूरे बिहार में अभी तक लगभग 28,78,000 राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया है। ये तमाम योजनाएं बना के गरीबों का शोषण का जो इंजाम हो रहा है, साथ साथ गरीबों को जहां लोग अपना घर नहीं था, कहीं नहर के किनारे, कहीं सरकारी ज़मीन में कहीं बसा हुआ था, उसको भी उजाड़ने की काम बिना वैकल्पिक व्यवस्था का हो रहा है। ये तमाम मुद्दा को लेके शिक्षा नीति में परिवर्तन लाके और गलत शिक्षा नीति बनाने का साजिश चल रहा है। ये तमाम पहलुओं पर हम लोग पटना में विचार करके और एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके और पूरे बिहार को तो आंदोलित करने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग 5 तारीख को पटना जाने की तैयारी में हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में एक बार फिर से मनोज चौधरी हत्याकांड मामला में अब मनोज चौधरी के परिजन के जान से मारे के धमकी दिल जा रहा है। दरभंगा में एक बार फिर लहरियासराय थाना क्षेत्र में स्वर्गीय मनोज चौधरी के परिवार के जान से मारे के धमकी दिल जा रहा है। और क्यों नहीं बल्कि गुप्ता स्वीट्स के मालिक के लड़का गौरव कुमार गुप्ता और उनके सहयोगी द्वारा दिल जा रहा है। पूरा मामला में बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद छल जकर न्यायालय के द्वारा मनोज चौधरी के पक्ष में फैसला आयल और उसके बाद गुप्ता परिवार के सदस्य द्वारा फिर से जमीन पर जाकर मनोज चौधरी के पत्नी और उनके माँ के एक धमकी दिल गया, जाहिर कहल गया जे जाय तरह से मनोज चौधरी के जिंदा जला के मार दिल गया, ओहिना अहूँ सबके जला के मार देव, नहीं तो जमीन छोड़ कर चल जाओ। क्या परेशानी है आपको? लड़का सब दुनिया जने पेट्रोल छीट कर जिंदा जरा बेसहारा पति के शोक में चल गया, वो सब घेर लेला पति के पैसा सब पति नहीं भेज खत्म हो गया। हमरा कोनो न्याय नहीं भेटल। हमरा चाहे जमीन हमरा सुरक्षा भेटे, हमरो बाल बच्चा के से जीवन चले से जीवन चले। की नाम भेल अहाँके? राम कुमारी के। पति के नाम? स्कंद चौधरी। पुत्र के नाम? मनोज कुमार चौधरी। कहाँ घर भेल? कभी कमर्शियल चौक पर एक इन लोगों की दवा की दुकान थी जिसका नाम था राघव मेडिकल हॉल। 2017 में इनका बेटा उस दुकान को लूटने की बात हो रहा था, गुप्ता लोग उस दुकान पर चढ़ा था। तो इनका बड़ा बेटा जब वहाँ पे गया तो इनके बड़ा बेटा को कैलाश गुप्ता का पूरा परिवार और कैलाश गुप्ता 11 बजे दिन में पेट्रोल छीट कर जिंदा जला दिए। और अभी वो लोग जेल से निकले हैं, बहुत जल्द सजा भी होने वाला है उन लोगों को। कोई भी पेपर उनकी ज़मीन का नहीं है, लेकिन तभी वो दुकान पे चाहते हैं। इनके भरण पोषण के लिए अब कोई नहीं है, क्योंकि उसी शोक से इनके पति स्वर्गीय कृष्णकांत चौधरी का भी डेथ हो गया। तो ये हम लोगों को दी कि आप यहाँ दुकान खोलिए और हम लोगों का भी भरण पोषण कीजिए। अभी एक पुलिस पदाधिकारी हैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, जिनका नाम है शिवमुनि प्रसाद, वो आते हैं ज़मीन पे और आके बोलते हैं कि हमको 10 लाख रुपया दो, तब ज़मीन पर हम काम होने देंगे। जिसके लिए आज हम एसपी सर को फ़ोन भी किए हैं। वहाँ पे गुप्ता का पूरा परिवार, बेटा वगैरह आया था वहाँ। हम लोगों को डर है कि किसी भी समय वो लोग कुछ भी अप्रिय घटना घटा सकता है, जिससे हम लोगों को और हमारी चाची लोगों को जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशासन। शिवमुनि प्रसाद क्या है अभी? शिवमुनि प्रसाद तो इधर ज़मीन तमीन का काम करते हैं, हम लोग को तो नहीं पता। पहले ये सब इंस्पेक्टर थे और अब ये मतलब मानवाधिकार आयोग का बैनर के तले आते हैं वहाँ कि हम मानवाधिकार आयोग में हैं, अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम यहाँ पर काम नहीं होने देंगे। किस बात की पैसा का मांग कर रहे हैं? रंगदारी। कितने बार टॉर्च किया गया? आज सुबह में भी आए थे 4 बार लगभग। वो टच करना चाहे हैं हमको, चाची को, और एक मेरा भाई है दुर्गानंद। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग यही चाहते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए चाची को। सारे प्रशासनिक पदाधिकारी को पता है, इनका सारा जगह जांच हो चुका है। इनके दुकान का पेपर का सारा पेपर इनके फेवर में है। उसके बावजूद भी गुप्ता लोग चाहते हैं कि वो ज़मीन हम ले लें। अभी हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सुरक्षा। इस मामला को लेकर के आपने आवेदन दिया है? हाँ, हमने आवेदन दिया है सभी जगह, चाची दिए हैं। कहाँ कहाँ आवेदन दिया? IG सर के यहाँ दिए हैं, SP सर के यहाँ दिए हैं, DSP सर के यहाँ दिए हैं, कलेक्टर सर के यहाँ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज द्वारा मेगा हेल्थ कैंप के आयोजन किया गया। विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड अस्पताल मनसुख नगर एकमी घाट लहरियासराय दरभंगा की ओर से नगर निगम परिसर में मेगा डेंटल कैंप के ओरल कैंसर स्क्रीनिंग कैंप के आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 से अधिक लोग के जांच किया गया और सही उपचार हेतु परामर्श भी दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सब कहलन जे तंबाकू एक जानलेवा चीज है, के उपयोग एवं सेवन से बचवाक चाहिए। हम सब जाने तंबाकू और सिगरेट के डिब्बा पर वार्निंग लिखल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद लोग सेवन कर रहे हैं और ये काफ़ी हानिकारक साबित हो रहा है। मेगा डेंटल कैंप की निगरानी डॉक्टर प्रशांत मजूमदार, सहायता प्रोफेसर डॉक्टर आरफा हसनैन कर रहा चला। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर डेंटल कॉलेज के डॉक्टर अपन सहयोगी के साथ लोग सब के बीच जागरूकता फैलावे के काम कलन। कैंप में सहयोग करे वाला डॉक्टर में डॉक्टर रोकेया, डॉक्टर श्यामा, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर आदर्श, डॉक्टर रानी, डॉक्टर दरखसा,
डॉक्टर रमोला, डॉक्टर नंदनी शामिल छलथि। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मी सबके साथ कुलपति वार्ता केलनि। पिछला कई दिन से कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मी द्वारा कुल सचिव से भेल विवाद के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन कयल जा रहल अछि। एहि कड़ी में कुलपति द्वारा एक बेर फेर से वार्ता कयल गेल। कुलपति द्वारा एक जांच कमेटी बनाकर जांच करे के आदेश देल गेल हन। इमहर कर्मी द्वारा धरना प्रदर्शन के जारी राखैत बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के ऐलान कयल गेल। कर्मी द्वारा जानकारी दैत डॉक्टर रविंद्र कुमार प्रवक्ता कर्मचारी संघ बतेला, वो कहलन कि कुलपति के साथ हम सब बातचीत करूँ लेकिन कोई ठोस निर्णय अखन तक नहीं हो पायल हन। लेकिन कुलपति के द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी के गठन कर दिल गेल हन जे 7 दिन में अपन रिपोर्ट कुलपति के सौंपत और उसके बाद आगू के कार्रवाई है। लेकिन ऐसा हम सब सहमत नहीं छी, आंदोलन और तेज कयल जाए। आज वार्ता में कहे कुल सचिव को लिखे थे पत्र, वो कहे जो कि हम नहीं आएंगे, आप अपने स्तर से निराकरण कर दीजिए। लेकिन दोषी व्यक्ति हैं कुल सचिव, वो नहीं आए। इसलिए जो आज का वार्ता हम लोग कहे जब तक आप इस पर निर्णय नहीं लीजिएगा, चाहे वो नहीं आएंगे, आपके अध्यक्षता में वार्ता नहीं होंगी, कुल सचिव नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। पूर्वी चंपारण के चकिया में भेल ज्वेलरी लूट के पुलिस द्वारा उद्भेदन कयल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के चकिया में भेल करोड़ों के ज्वेलरी लूट मामला में पुलिस कार्रवाई करैत मामला के पर्दाफाश केलक अछि। एहि मामला में लूटल गेल जेवरात पुलिस जब्त कर लेलक अछि और एहि मामला में 4 अपराधी के भी पुलिस गिरफ्तार केलक हन। दरअसल 25 मई के संध्या में हथियारबंद अपराधी चकिया बाजार पहुंचल और देवी प्रसाद आभूषण दुकान में हथियार के बल पर करोड़ों के सोना और जेवरात लूट लेने छल। एहिमे काफी विरोध भी कयल गेल छल, जाहिमे अपराधी सब दुकानदार के 2 भाई पवन सर्राफ और सुधीर सर्राफ पर गोली चला देने छल, जाहिसँ दुनू भाई घायल भऽ गेल छलाह, जिनक इलाज मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में चलि रहल अछि। एहि मामला में पुलिस कार्रवाई करैत एहि कांड में संलिप्त 4 अपराधी के गिरफ्तार कऽ मामला के उद्भेदन कऽ देलक अछि। ओतहि गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस लगभग 705 ग्राम लूट के सोना, 2 किलो 830 ग्राम चांदी के आभूषण, 1 किलो मादक पदार्थ और 5 जिंदा कारतूस के साथ एक पिस्टल भी जब्त केलक अछि। ओतहि गिरफ्तार अपराधी में राम बहादुर सहनी, उपेंद्र यादव, पंकज कुमार तीनों मुजफ्फरपुर जिला के रहे वाला बतायल जा रहा है, जबकि विवेक कुमार वही जिला के रहे वाला बतायल जा रहा है। लेकिन सवाल ही खड़ा हो रहा है जे पूरा मामला में जे आवेदन पीड़ित परिवार द्वारा दिल गए हन, ओहिमे 7 किलो सोना और 50 किलो चांदी के जेवरात के लूटक बात कहल गेल हन और जे बरामदगी भेल हन सोना के वो मात्र 750 ग्राम अछि और 2 किलो 830 ग्राम चांदी, मतलब कहीं न कहीं झोल झाल जरूर है। 25 मई की शाम में चकिया के बाज़ार में केसरिया रोड पर स्थित देवीलाल ज्वेलर्स में एक लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें कि 6 बदमाशों ने वहां दुकान में चढ़ करके सामान लूट लिया था, जिसमें 7 किलो सोना और 50 किलो चांदी की बात FIR में आई है। इस संदर्भ में तत्काल SDPO चकिया के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया और लगातार छापामारी की जा रही थी और हम लोगों ने इसमें 96 घंटे के अंदर में इसको डिटेक्ट कर लिया है और इसमें सामान की भी बरामदगी हुई है, जिसमें अब तक 705 ग्राम सोना, 2 किलो 830 ग्राम चांदी और इसके साथ हथियार और मादक पदार्थ भी इनके पास से बरामद हुआ है। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, अन्य के लिए छापामारी जारी है। कौन गिरफ्तार है? इसमें राम बहादुर सहनी है, उपेंद्र यादव, विवेक कुमार और पंकज कुमार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्तों के यहाँ भी छापामारी चल रही है। इसमें लाइनर विवेक है और राम बहादुर सहनी इस गैंग का मास्टरमाइंड बताया गया है। इसके साथ ही अन्य लोग इसमें शामिल हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। टोटल 10 लोगों का गैंग था जो वहाँ पर मौजूद था घटनास्थल पर। अन्य लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं। टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में फ्रेशर्स पार्टी के आयोजन कयल गेल। टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी की ओर से छात्र छात्रा के लेल फ्रेशर पार्टी के आयोजन कयल गेल। मौका पर छात्र छात्रा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी प्रस्तुति देल गेल, जेकर छात्र छात्रा भरपूर आनंद लेलन। संस्था के निदेशक डॉक्टर इंतेखाबुल हक बतैलन जे नामांकित छात्र छात्रा के एक दोसर से परिचय करे के उद्देश्य से ई फ्रेशर पार्टी के आयोजन कयल गेल, जाहिमे रंगारंग कार्यक्रम भी पेश कयल गेल। हमारे कॉलेज का आज फ्रेशर पार्टी है। हम फर्स्ट सेमेस्टर हमारे पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं
जो हमारे पहले बच्चे थे, ये हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जो अभी जिनका नामांकन शुरू हुआ है। तो सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर अभी इनका कंप्लीट गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही, और इनका आज फ्रेशर पार्टी दी गई है क्योंकि सेकेंड ईयर के बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर को दिया है, भाई न्यू एडमिशन जो हुआ है, फ्रेशर पार्टी है। क्या कहेंगे आज की कार्यक्रम से? क्या आज मैं कहूँगी कि जिस तरह से हमारे बच्चे ने फ्रेशर पार्टी दी है, ऑर्गेनाइज़ किया है इस कैंपस के अंदर, इनकी मेहनत को देख करके मुझे लग रहा है कि ये इंशाल्लाह बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि अपने से छोटे बच्चों को उन्होंने दिया है फ्रेशर पार्टी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह डे बाय डे ये टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये डे बाय डे ये प्रोग्रेस करता रहे, ये बहुत ही जल्द कामयाबी की ओर बढ़ा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसे पीछे करने में कोई भी नहीं आगे आ सकता है हम लोग से। आई एम द बेस्ट, मैं यही कहूँगी कि मैं हमेशा बेस्ट हूँ और बेस्ट रहने की कोशिश करूँगी। और ये इंस्टीट्यूट मैं पारा मेडिकल में, ये दरभंगा ही नहीं बल्कि हर जगह मैं इस इंस्टीट्यूट का, पारा मेडिकल का, मैं एक समाज में एक ऐसा नाम पैदा करना चाहती हूँ कि वो बच्चे जहाँ भी जाए, जिस कोने में भी जाए, वो एक अपने नाम से पहचाना जाए, वो एक खुद एक ब्रांड हो। जिस तरह से एक टारगेट मैं एक ब्रांड लेके चल रही हूँ, बच्चे को भी मैं ब्रांड बनाना चाह रही हूँ। बिहार हेल्थ ट्रैक के स्टार्टअप हनुमान के दरभंगा में लॉन्चिंग भेल। हनुमान हेल्थ बेस्ड संस्थान जे कि आपातकालीन मेडिकल सुविधा से लॉन्च भेल हन। लॉन्चिंग हनुमान के निदेशक डॉक्टर नीरज झा केलन। वो बतौलन जे हनुमान संस्था के द्वारा बिहार सहित दरभंगा के कोना कोना में सुविधा प्रदान कयल जायत। हनुमान केयर ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप से एवं टोल फ्री नंबर 9264198196 से एम्बुलेंस के बुकिंग कयल जा सकैत अछि। विशेष तौर पर नवजात शिशु के लिए बिहार के पहिल एक्यूवेटर एम्बुलेंस दरभंगा में लॉन्च कयल गेल हन। दरभंगा से हर दिन 50 से अधिक नवजात शिशु पटना जाय छथि। एहि नवजात बच्चा के लिए एक्यूवेटर के जरूरत होइत अछि। दरभंगा से पटना जाए के क्रम में सीरियस मरीज के इलाज के जरूरत होइत अछि। एहन मरीज के लेल ICU ऑन व्हील्स वाला एम्बुलेंस भी लॉन्च कयल गेल हन। एहि एम्बुलेंस में एहन मेडिकल उपकरण लागल है जो मरीज के प्रमुख हेल्थ डाटा के कमांड सेंटर में ट्रांसफर करत। ई डाटा मरीज के सीधा डॉक्टर से जोड़ैत अछि और यात्रा के दौरान इलाज के सुगम बनाबैत अछि। मरीज के इलाज के लिए पैसा के यदि दिक्कत आबैत अछि तो इस समस्या के समाधान के लिए हनुमान इमरजेंसी लोन सुविधा भी देल जा रहा है। दरभंगा में 22 एम्बुलेंस से एकर शुरुआत भेल हन, जबकि बिहार में 370 एम्बुलेंस सर्विस दऽ रहल अछि। हनुमान एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत दरभंगा में आज हो रही है। हमारी कंपनी हनुमान का मोटो ये है कि हम किसी भी वक्त में आपको एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करा सकें। एम्बुलेंसेज एक उचित और नियमित दर पर आपको उपलब्ध होगी और इसके साथ ही सबसे नज़दीकी एम्बुलेंस सबसे जल्दी उपलब्ध कराने का हमारा वादा है। हमारी सुविधाएं आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं या हमारा ऐप हनुमान केयर ऐप किसी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और आपको बिल्कुल नज़दीकी एम्बुलेंस 24 घंटे 365 दिन मिल जाएगी। कुछ खास बात जो एक सामान्य एम्बुलेंस से ऊपर उठ करके है वो ये है कि हम लोग IoT बेस्ड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ से पटना जाना, दिल्ली जाना के क्रम में आपके पूरे मरीज़ का जो वाइटल डेटा है वो ट्रांसफ़र करता है ऐसे अस्पतालों में जहाँ आप पहुँचने वाले हैं, जिससे आपका समय भी बचता है और चिकित्सकीय सलाह में आसानी होती है। दूसरा बात कि हनुमान मेडिकल फिनेंस लॉन्च कर रहा है दरभंगा के अंदर, तो अगर किसी मरीज़ को अस्पताल में पेमेंट करने के लिए दिक्कत है तो उसको इमीडिएटली एक लोन अप टू अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज़ मिल सकता है। आपको उसके लिए हनुमान के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका कोई टोल फ्री नंबर भी है क्या सुविधा है और बिहार में कितना जिला में है या दरभंगा में कब से शुरुआत होगी? बिहार के सभी 38 जिलों में हनुमान एम्बुलेंस सर्विसेज की सेवाएं ऑलरेडी चल रही हैं। दरभंगा में हमने एक खास एक्सपेरिमेंट किया है। ये जो मशीन आपके सामने है ये इंक्यूबेटर कहलाता है। तो नवजात बच्चों के ट्रांसपोर्ट के लिए दरभंगा से बहुत बड़ी तादाद में नवजात बच्चे पटना जाते हैं रोज़, तो वैसे बच्चों के लिए गर्म स्थिति में आपको पहुंचाया जा सके इसके लिए इंक्यूबेटर युक्त एम्बुलेंसेज लॉन्च किया है। साथ ही ये जो डिवाइस है IoT बेस्ड डिवाइस जिससे कि वाइटल मॉनिटरिंग आपका हो सके, ये डिवाइस लॉन्च किया है और दरभंगा में अभी 22 गाड़ियों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। एम्बुलेंस का चार्ज क्या होगा? एम्बुलेंस का चार्ज फिक्स्ड है। आपको छोटी वाली गाड़ी का 700 रुपया बेसिक फेयर प्लस 15 रुपये पर किलोमीटर है। बड़ी गाड़ी जिसमें एक डॉक्टर भी मौजूद होते हैं, एम्बुलेंस के अंदर वेंटिलेटर इंक्यूबेटर जैसी मशीनें होती हैं, उसका बेसिक फेयर 2500 रुपया प्लस 50 रुपये पर किलोमीटर है। मरीज के पास पैसे नहीं है, फिर आप क्या उसके लिए सुविधा उपलब्ध करें?
हम लोग मेडिकल लोन लेकर के आए हैं, इमरजेंसी हेल्थ फाइनेंस, जिसमें कि मरीज़ अगर बैंकेबल कस्टमर है तो उसको इमीडिएटली लोन अप्रूव हो जाता है। मान लीजिए कोई घर है, वहाँ उसके मरीज हैं, वो आपके एम्बुलेंस से गए अस्पताल, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास आदमी भी नहीं है, तो आप किस तरह से उनको पैसा देंगे? अगर कोई बैंकेबल कस्टमर है तो वो किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वो हमारे पास रजिस्टर है तो बस हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, 2 मिनट के प्रोसेस के अंदर उनका लोन अप्रूव हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट अस्पताल को मिल जाएगा। ये लोन जो है इंटरेस्ट फ्री लोन है और 4 महीने से 24 महीने की EMI में इसको तोड़ा जा सकता है। बैंकेबल कस्टमर क्या अंदर में रहेगा? बैंकेबल कस्टमर का मतलब होता है जिनका बैंक खाता है, KYC करवा सकते हैं। एम्बुलेंस के अंदर क्या खासियत है? एम्बुलेंस जो है पूरी तरीके से IoT बेस्ड इंटरनेट ऑपरेटिंग डिवाइसेज से लैश है और ये सारा मरीज़ का डेटा जो आप यहाँ से आपको पटना पहुँचने में 4 घंटा लगेगा, ये तो आपके मरीज़ का सारा डेटा अस्पताल में ट्रांसफ़र हो रहा होगा और हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर में जो डॉक्टर बैठते हैं वो मरीज़ को पूरी जर्नी के अंदर देख पाते हैं और उनको इलाज जो है वो मुहैया करा पाते हैं। ये शहर कहाँ तक दे पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट भर या फिर और? हम लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी गांव हैं सभी गांवों तक सर्विस दे पाएंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम 15 मिनट में गाड़ी पहुंचा देंगे। डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो छोटे गांव हैं वहां तक गाड़ी पहुंचने में 30 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हमारा मैपिंग इस तरीके से है गाड़ियों का कि हम किसी भी गांव तक पहुंच सकते हैं। ब्लॉक्स पे भी ये सुविधा दी है? अभी ब्लॉक लेवल पे हमने स्टार्ट नहीं किया है, गाड़ियाँ दरभंगा से ही खुलेगी, लेकिन 2 महीने के अंदर अगर दरभंगा का रिस्पांस सही रहेगा तो हम लोग इमीडिएटली पूरा एक्सपैंड कर देंगे। किन लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी? सभी लोगों के लिए सर, इसमें कोई वर्ग विशेष नहीं है। चूँकि आपने कहा था जो मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लोन की सुविधा ऐसे लोगों को मिलेगी जो हमारे पास रजिस्टर होंगे, उन लोगों को लोन की सुविधा होगी। ऐसे आप किसी भी अस्पताल भी जाएंगे तो अस्पताल में भी आपको हनुमान का काउंटर मिल जाएगा। हमारी काफ़ी अस्पतालों से पैनलमेंट हो गई है, अस्पताल के अंदर ही हनुमान का काउंटर होगा, वहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आप अपना लोन अवेल कर सकते हैं। क्या है टोल फ्री नंबर आपका? 9264198199। क्या है ये टोल फ्री नंबर है 9264198199। इस टोल फ्री नंबर पर आप कभी भी कॉल करेंगे 24 घंटे 365 दिन तो आपको एम्बुलेंस और मेडिकल लोन की सुविधा दी जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार है। SCS न्यूज के अंक में खनत्व अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।